हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सा टॉपिक चला हमारा? इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 यानी लेक्चर नंबर 18, और ये हमारा लास्ट वीडियो है मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, लेक्चर 1 से लेके 18 पूरा देखें, ऑर्डर वाइज देखें तो इजी समझ में आएगा। फॉर्मूला है इसके अंदर कुछ, इसको बाय हार्ट करें, अप्लाई कैसे करना पूरा वीडियो में वही बताया गया है। तो टेबल हमारा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। मेन टेबल है, उसको बाय हार्ट करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, सपना इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेल्स 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ ABCD। देखो, एक ही कंपनी है, 4 प्रोडक्ट बनाती हैं, मगर उस 4 प्रोडक्ट के 4 नाम है। क्वेश्चन को समझे, टेक्निकल है, बोला आसान है, मगर इसको समझेंगे ना तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक कंपनी है, 4 तरह के प्रोडक्ट बनाती है ABCD। द सेल्स मिक्स इन अ वैल्यू कंप्राइजेस, ए में है 33.13 यानी 33.33 भी बोल सकते हैं, बी में है 41.23, सी में 16.23 और डी में है 8/1/3 ऑफ अ प्रोडक्ट ABCD। ठीक है, यानी सेल्स मिक्स बोला है। अभी आप देखेंगे तो टोटल बजट सेल्स 100% आज 60,000 पर मंथ। ये जो टोटल सेल्स है एक कंपनी का है और उसके 4 ब्रांड प्रोडक्ट निकल रहे, तो ये 60,000 का बाइफिकेशन बताया हो बच्चों, तो इसको समझना। तो ABCD में ये 60,000 का बाइफिकेट कर दोगे, टोटल कंपनी का ये है, मगर A में कितना, B में कितना, C में कितना, D में कितना, उसके लिए उन्होंने परसेंटेज दिया हुआ है। तो सेल्स का बाइफिकेशन हो गया हमारा ये। ऑपरेटिंग कॉस्ट में उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट जो होगा आपका रिस्पेक्टिव, जैसे ए का सेल्स है 33/1/3, एक अमाउंट आएगा 60,000 का, 33/1/3 एक अमाउंट आया, उस अमाउंट का 60% रहेगा वेरिएबल कॉस्ट ए के लिए। उसी तरह बी, उसी तरह से सी, उसी तरह से डी, इनके रिस्पेक्टिव सेल्स से इनको निकालना है। 60,000 की बात नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। वेरिएबल कॉस्ट उस पर्टिकुलर ब्रांड का जो सेल्स होगा उसका परसेंटेज निकालना। ठीक है, टेबल बनाऊंगा और क्लियर होगा। फिक्स कॉस्ट, इसमें अभी कोई बाइफिकेशन नहीं है कि ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, तो आपको ओवरऑल ही कंसिडर करना पड़ेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट इज 14,700, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वेरिएबल में इंफॉर्मेशन दिया, बाइफिकेट करना। फिक्स कॉस्ट में इंफॉर्मेशन नहीं है तो बाइफिकेट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने? ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है ओवरऑल। देखो, एक एक का ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पूछ रहा है, वो ओवरऑल पूछ रहा है, एक साथ टोटल कंपनी का बताओ। अच्छी बात है, बता देंगे। ऑल्सो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट विद, अच्छी बात है। और क्या बोला है? शो द प्रूफ फॉर योर आंसर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका आंसर सही है गलत हो प्रूफ करके बताओ। प्रूफ कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, सिंपल है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और उसको प्रूफ देना है। टेबल आपको 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। देखो, पहले एक टेबल नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, बाइफिकेशन जो उन्होंने बाइफिकेशन दिया वो कर लेते हैं। 60,000 टोटल सेल से पहले ये लिख लेते हैं, फिर मैं ABCD में बाइफिकेट करूंगा इनके परसेंटेज के हिसाब से। तो 60,000 का 33/1/3, फिर 60,000 का 41/2/3, फिर वापस से 60,000 का 16/2/3, वापस से 60,000 का 8/1/3। अब वापस से चारों प्लस करो, कितना आता है? 60,000 ही आता है। ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अब वेरिएबल पे आते हैं। 60% ए का 60%, तो 60,000 का 60%, 6 to the 12 यानी 12,000। फिर 68% बी का 25,000 का 68%, फिर 80% 10,000 का 8,000 आया। डी का 40% 5,020 यानी 2,000 आया। और अब ये चारों को प्लस कर दो तो वेरिएबल का टोटल आ गया 39,000। अब आपको पता है क्या करना है, सिंपली सेल्स को वेरिएबल से माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 8,000 आया, इसका 8,000 आया,
इसका 2000 आया, इसका 3 और फिर टोटल का 21,000। हमें टोटल से इंपॉर्टेंट है। फिक्स कॉस्ट देखो टोटल, इसलिए उसने टोटल फिक्स कॉस्ट बोला, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इसलिए कॉलम बनाया मैंने टोटल का। तो अब सिंपली 21 को 14,700 से माइनस कर दो, तो आपका प्रॉफिट फिगर आया 6,300। अब बच्चों प्रॉफिट आ चुका है तो सब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सबसे पहले पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। टोटल का करने का, ओवरऑल मांगा है, क्या मांगा उसने, ओवरऑल, बाइफिकेट करके नहीं मांगा उसने। तो कंट्रीब्यूशन 21, सेल 60, तो पीवी रेशियो आ जाएगा हमारा 21 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, तो माई पीवी रेशियो इज 35%। अब इसी के बेस पे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, दोनों आ गया है तो निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट है हमारा 14,700, पीवी रेशियो 35%, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 42,000। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आया। अब आपको ये प्रूफ करने बोला, शो प्रूफ फॉर योर आंसर। देखो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस मार्जिन, जहां पे बॉर्डर आता है हमारा, हर कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ता है कि यहाँ ये पॉइंट पे आके नो प्रॉफिट नो लॉस पे आके हमको काम करना है नहीं करना है, वो बात की बात है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो होना चाहिए वहाँ पे, तो ही आपका कैलकुलेशन सही है, कंपनी सही चल रही है, वॉट। तो अब ये जो 42,000 आपने निकाला है, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी आपको नील होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये 42,000 सही है गलत है, उसको सही प्रूफ करके बताना है। तो अब प्रूफ करने के लिए सेम टेबल में कंसिडर करूंगा। अब यहाँ पे सेल्स ये नहीं लूंगा मैं, सेल्स यही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे 42,000 प्रूफ करके बताना है। जैसे यहाँ प्रॉफिट आया 6,300, तो एक टेबल और बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट 6,300 नहीं आना चाहिए, नील होना चाहिए। तो ये आप प्रूफ करके बता रहे हो कि भाई हाँ 42,000 मेरा जो अमाउंट आया वो सही है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा याद रखें, नो प्रॉफिट नो लॉस, बॉर्डर लाइन होता है वो, तो नील होना चाहिए हमेशा। तो शुरू करते पहले 42,000 ब्रेक इवन सेल से बच्चों। कंडीशन वही रहेगा जैसे हमने ये टेबल में बनाया था, तो सबका पहला परसेंटेज ले लेंगे। तो ए के लिए क्या बोला उसने, 33 1/3 किसका, 42,000 का। अब ये हमारा प्रूफ वाला चल रहा है ना, तो अब 42,000 को ही कंसिडर करना। तो 33 1/3 किसका, 42,000 का। फिर 41 2/3 42,000 का। 16 2/3 42,000 का। उसी तरह से डी का है 8 1/3 42,000 का। इनको टोटल कर लो, कितना आएगा, ये भी 42 ही आएगा। अब वेरिएबल का भी फंडा वही है 60% रिस्पेक्टिव ब्रांड का, तो 14,000 का 60% निकालना आपको, 8,400। फिर 68% 17,500 का। फिर 80% 7,000 का। और फिर 40% 3,500 का, और इनको भी सेम टोटल कर दे। और फिर अपना कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, सबका माइनस कर लेते हैं सिंपली। अब माइनस हो गया है, आंसर आया 14,700 कंट्रीब्यूशन। फिर क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो मैंने क्या बोला हमेशा सेम रहता है, तो क्वेश्चन में भी दिया है 14,700, ये आ गया। अब बच्चों क्या है, लेस है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब बताओ क्या हो रहा है आपका आंसर, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको हम बोलते हैं नील। यानी आपने जो ब्रेक इवन पॉइंट 42,000 सेल्स एज्यूम किया है, इस पे अगर काम होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी आपका ब्रेक इवन पॉइंट परफेक्टली राइट है। तो ये आपने प्रूव करके बता दिया है, बहुत सिंपल था बच्चों, क्वेश्चन समझना था आपको। तो होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, मार्जिनल ऑफ कॉस्टिंग। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर से बनाएंगे, या नेक्स्ट सब्जेक्ट से बनाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट से। तो पूरे वीडियो को बच्चों लेक्चर वाइज देखें तो ही आपको चैप्टर इजीली समझ में आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।